प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में मुद्रा प्रणाली का सामान्य परिचय। किसी भी देश की मुद्रा प्रणाली उसके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है यदि उसमें एक आदर्श प्रणाली के गुणों का समावेश हो। भारतीय मुद्रा प्रणाली के दो भाग हैं। नंबर 1, भारत की आंतरिक मुद्रा प्रणाली। नंबर 2, भारत की बाह्य मुद्रा प्रणाली। पहले हम पढ़ेंगे भारत की आंतरिक मुद्रा प्रणाली। भारत की आंतरिक मुद्रा प्रणाली को दो शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया है। नंबर 1 है धात्विक प्रणाली या धातु मुद्रा। सन 1835 से पहले हमारे देश में हिंदू और मुसलमान शासकों द्वारा अलग अलग वजन के 1070 सिक्के चल रहे थे, परंतु 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उसने चांदी के सिक्के का 180 ग्रेन वजन तथा 11/12 शुद्ध चांदी वाला रुपया देश का प्रमाणिक सिक्का घोषित कर दिया। इस रुपये की स्वतंत्र ढलाई हो सकती थी। 1893 में रुपये की स्वतंत्र मुद्रा ढलाई बंद कर दी गई, परंतु भारतीय रुपया असीमित विधिग्राह रहा। विधिग्राह बोलते हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी राशि को भुगतान करने के पूर्णतः बाध्य है। वह उसके लिए मना नहीं कर सकता। यदि मना करेगा तो वह उसके लिए दंडित होगा। 1939 तक यही स्थिति चलती रही। द्वितीय विश्व युद्ध में चांदी का मूल्य बढ़ गया, जिसके कारण सरकार को भारतीय रुपये में चांदी की शुद्धता 11/12 से कम करके आधी 1/2 करनी पड़ी। अर्थात भारतीय रुपये में 90 ग्रेन चांदी और 90 ग्रेन खोट मिला दिया गया। रानी विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम, जॉर्ज पंचम और जॉर्ज षष्ठम के चांदी के रुपयों को, जिनमें 11/12 शुद्ध चांदी थी, अवैध घोषित कर दिया गया। रुपये की मांग को पूरा करने के लिए सरकार को 1 रुपये का और रिजर्व बैंक को 2 रुपये का नोट निकालना पड़ा। अप्रैल 1940 से सरकार ने गिलट का रुपया, अठन्नी और चौवन्नी चालू कर दी। इन सिक्कों के अतिरिक्त भारत में 2 आना, 1 आना, 12 आना, पैसा और पाई आदि छोटे धातु के सिक्के भी प्रचलित रहे। इन सिक्कों में अठन्नी को छोड़कर शेष सभी सिक्के विधिग्राह थे। 15 अगस्त 1950 से भारत में जो सिक्के चलन में हैं, उन पर प्रजातंत्र का घोषक अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे दशमलव प्रणाली। हिसाब लगाने की सुविधा के कारण भारत सरकार ने दशमलव प्रणाली को स्वीकार करके रुपये के 100 भाग कर दिए और नए सिक्के 1 अप्रैल 1957 से चालू कर दिए गए। आरंभ में सरकार द्वारा 1, 2, 5, 10 नए पैसे के सिक्के चालू किए गए। शेष 25 नए पैसे और 50 नए पैसे के सिक्के बाद में चालू किए गए। इस प्रणाली के आरंभ के समय किए गए सिक्के रेजगारियों के साथ साथ पुराने सिक्कों को बदलने के लिए सरकार कुछ परिवर्तन तालिकाएं प्रसारित की थी। 1 जनवरी 1964 से चौका प्रणाली के सिक्के पूर्ण रूप से हटा दिए गए। 1 जून से नया पैसा शब्द में से नया शब्द हटा दिया गया और केवल पैसा शब्द प्रयोग होने लगा। 1 अक्टूबर 1964 से 3 पैसे के सिक्के का भी चलन कर दिया गया। 14 नवंबर 1964 से नए सिक्के चलन में डाले गए, जिनमें एक ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरी ओर अशोक स्तंभ का चिन्ह तथा मूल्य लिखा रहता। 2 अक्टूबर 1969 से नए सिक्के चलन में डाले गए, जिनमें एक ओर तो स्वर्गीय महात्मा गांधी का चेहरा और दूसरी ओर अशोक स्तंभ का चिन्ह तथा मूल्य अंकित रहता था। ये हम पढ़ रहे थे दशमलव प्रणाली। अब हम पढ़ेंगे दशमलव प्रणाली के लाभ। दशमलव प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ है सरलता। यह एक सरल प्रणाली है जिसे सरलता से शीघ्रता से समझा जा सकता है।
दूसरा, हिसाब किताब में सुविधा। इस प्रणाली में हिसाब किताब लगाने में बड़ी सुविधा हो गई है। तीसरा, समय और श्रम की बचत। इस प्रणाली के अंतर्गत गुणा भाग करने में अधिक समय नहीं लगता। इस प्रकार यह प्रणाली समय और श्रम की बचत करती है। चौथा, मशीनों के प्रयोग में सुविधा। इस प्रणाली के अंतर्गत हिसाब किताब रखने के लिए स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। पांचवा, गणित के अध्ययन में सुविधा। दशमलव प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को गणित के प्रश्न समझने और हल करने में सुविधा रहती है। छठा, नापतोल में सुविधा। अब नापतोल के क्षेत्र में भी इसी प्रणाली का प्रचलन हो गया है, जिससे क्रय विक्रय संबंधी गणनाएं सरल हो गई हैं। मूल्यांकन में सुविधा। इस प्रणाली के द्वारा छोटी वस्तुओं का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा। चूँकि विश्व के अधिकांश देशों में दशमलव प्रणाली प्रचलित है, अतः उन देशों की मुद्रा प्रणाली में एकरूपता होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी सुविधा हो गई है। आखिरी फायदा, आधुनिक प्रणाली। दशमलव प्रणाली यह गुण मुद्रा मान के एक आधुनिक प्रणाली है, जिसे 140 देशों में से 105 देशों ने अपना रखा है। ये सभी थे दशमलव प्रणाली के लाभ। अब हम पढ़ेंगे दशमलव प्रणाली के दोष। इसमें कुछ दोष भी हैं। क्या क्या हैं? लेन देन में कठिनाई। भारतीय जनता अनेक वर्षों से चौका प्रणाली के अभ्यस्त है, अतः जब देश में दशमलव प्रणाली लागू हो गई या लागू की गई तो कई वर्षों तक सामान्य जनता को लेन देन में बड़ी कठिनाई होती रही। दूसरा दोष है सीधे साधे व्यक्तियों को हानि। प्रारंभ में सामान्य जनता द्वारा प्रणाली को ठीक समझ नहीं सकी, अतः चालाक व्यक्ति सीधे साधे व्यक्तियों को ठगने में सफल हो जाते थे और सामान्य जनता को हानि उठानी पड़ती थी। आखिरी हानि है इसकी पुरानी मशीनों का बेकार होना। दशमलव प्रणाली के अपनाने में हिसाब किताब की पुरानी मशीनें बेकार हो गई। पुरानी मशीनों के स्थान पर स्वचालित नई मशीनों का प्रयोग करना पड़ा। इससे देश को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। ये सभी थे दशमलव प्रणाली के गुण एवं दोष।